ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता, गुरु रूठे नहीं को जगत्राता। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यहन विषय कर आसा। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। विषयन भाई, स्वल्प्यहु अंत समय दुखदाई। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। आशीष दिए सतगुरु मिले, तब हूँ सस्ता जान। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाइन जे पर लोक संवारा।
ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायणं वासुदेवा, हे नाथ नारायणं वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायणं वासुदेवा, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम, ओम नमः शिवाय, 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 ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव, ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, प्रभु आप जगो परमात्मा जगो, प्रभु आप जगो परमात्मा जगो, प्रभु आप जगो परमात्मा जगो, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, प्रभु आप जगो सर आत्मा जगो, प्रभु आप जगो सर आत्मा जगो,
श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेव। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरणं मम देव देवं। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान। कबीराय संसार में झरझर परे अंगार। यदि संतन होते जगत में तो जल जाता संसार। उपस्थित श्रोताओं, सत्य एक परमात्मा है। अगर 10 मिनट आधा घंटा के लिए विचार डुप्लीकेट वाला खत्म करके एक परमात्मा पर अगर विचार लगा, उधर का अंत करो। आधा ही घंटा 10 मिनट जो हमारे आप ऋषि महापुरुष गीता से रामायण भागवत से बताएं कि आधा घंटा 10 मिनट के बेला वर्ष विराम कर दो और तब सत्य और अंत। तो आप संत ही हैं, प्रयासी हैं, प्रयास कर रहे हैं। और जब पूर्ण अंत हो गया उधर का, ऐसा संत सदगुरु जो मिलते हैं, तब धीरे धीरे वो जो संदेह है, संशय है अंदर, धीरे धीरे उनके दर्शन से, उनके संगत से, उनके दर्शन से धीरे धीरे संशय का निवारण होने लगता है। ऐसे संत सतगुरु ये दुनिया में पापों काम क्रोध लोभ मोह को आग बरस रही है। रात पल पल पर वर्षा हो रहा है आग का, माने दुख कष्ट का, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, पाप का। ऐसे संत सदगुरु हर कुल में, हर काल में, हर समय में वो रहते ही हैं। लेकिन कैसे मिलान हो? तो पूर्ण पुंज बिन मिले न संता और सत संगत संस्कृत कर रंता। ऐसे पूर्ण पुरुषार्थ उदय होता है तब संत या सदगुरु भगवान चुन के साइट दे देता है, या तो स्वप्न में मिलते हैं। लेकिन ये मोह इतना खतरनाक है कि अगर कांचा 10 मिनट के लिए अगर विचार बैठता है भगवान के नाम में, तो सन्न इधर उधर भागता रहता है। तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनके बहु उपजय बहुसूला। सूल की तरह गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। सब कुछ पढ़ लिख लेने के बाद चलना ही शेष रहना है। सब कुछ पढ़ लो, महापुरुषों की वाणी कंठस्थ कर लिया जाए, लेकिन जब तक आचरण नहीं करेंगे तो वहीं को वहीं खड़े हैं। इसी प्रकार महापुरुषों ने कहा कि आधा ही घंटा 10 मिनट, उस वक्त ये मोबाइल को उधर से स्विच ऑफ कर दो, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, पाप से। बस एक खुली रहे, एक परमात्मा का नाम से, सतगुरु, सतगुण से, सतविचार से, सतबुद्धि से। बाहर के एक सदगुरु मिलते हैं, साइट देते हैं, और धीरे धीरे जब आचरण अमल करे लगे थे तो अंदर वाला सदगुणता उत्पन्न होने लगा। एक दिन जैसे जब आज उठने लगा आचरण विचार, तो जैसे बाहर तैसे भीतर, बाहर तक गुरु वैसे बताएगा, कुछ दूरी तक
लेकिन जब अंदर के सतगुण जागृत होने लगा था तो अंदर अंदर पढ़ावे लगे भगवान। उसी का नाम आत्मा का दो, एक नाम परमात्मा का दो, एक नाम सतगुण का दो, एक नाम सदविचार। तो सत्य क्या है? परमात्मा है। जब उस परमात्मा का विचार आने लगा तो ही संसार के पापों में ही रहना है, लेकिन वो कमल के फूल की तरह महापुरुष रहते। लेकिन ये मोह, इसलिए हर शख्स को बड़े भाग्य से जीवन मिला है। क्यों भाग्य दे दिए? बड़ी भाग्य। और क्यों नहीं पशु पक्षी के काहे नहीं दे दे? मनुष्य तन का बड़े भाग्य क्यों दे दिए? इसलिए कि 84 से ऊपर एक बड़े भाग्य वाला है, सबसे सर्वोपरि श्रेष्ठ है। क्यों? किसी से साधन होता है, यही से भजन होता है, इसी तन से, और बाकी पीछे वालों से नहीं हुई। और धीरे धीरे प्रयास भजन करते करते अगर कोई भगवान चुन के कोई मास्टर या सतगुरु से भेंट करा दिया तो इसी तन से परमात्मा को भी जाना जाता है। ये अंतिम श्रेणी है, अंतिम श्रेष्ठ तन है। अब चाहे अपने हाथ में है, चाहे कन्ना से उधर कर लो, चाहे फिर नीचे चले जाओ, फिर 84 में बैठाओ लड़के को। तो अंत में क्या हुआ? अगर जीवन गए धोखा में, भोगों में, तो जो रास्ता हम लोग पकड़े हैं, ये तो 84 में भी पकड़े थे। हम मन ही तन पाए, समय फायदा क्या मिला? क्या बहुत कुछ पुथन्ना पढ़ लें यार तो उससे साधन होता है? वो तो एक मार्गदर्शन करना। अगर भारत घूमना है तो भारत का नक्शा देखना पड़ता है और फिर चलना ही पड़ेगा। जैसा जैसा चलते जाओगे वैसा अनुभव होता जाएगा। वो नक्शा फेंक फिर दर देना पड़ेगा, पीछे वाले जो चलेगा उसके लिए है। जहां भटके करना से नक्शा देख लिया जाता है। उसी प्रकार गीता है, रामायण है, भागवत है। महापुरुषों ने संदेश दिया कि समाज संसार में रहते हुए थोड़ा चलना सीखो। कोई 10 मिनट चल रहा है, कोई 1 घंटा चल रहा है, कोई आधा घंटा, उसी संसार में रहते हुए चलना शुरू करो। तो कहें महाराज चल तो रहे हैं, तो उस वक्त जो पहले बता दिया कि मोबाइल स्विच ऑफ उधर से, जैसे माँ के पेट से अकेले पैदा भये थे और फिर मरने के बाद जाना भी अकेले है। लेकिन ये बीच में ही झंझट बवाल कितना, कुल हमारा है, कुल हमारी, कहां से बात आई? जब तक ये जो कि कुल फिर उसके बाद जब निकलना है तो फिर कुछ तुम्हारा शरीर भी साथ नहीं देगी। ये हमारा तुम्हारा बीच में कहां से फंसा? इसलिए करना, इसी से वंचित हो जाते हैं हम लोग। इसी के कहें साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, एक पाए के जे ने अपन परलोक संवारा। फिर ओकर दशा नहीं करता है तो क्या होता है? तो अंत समय में जो नौकरी किए हुए जब तनख्वाह लदा मुड़े पर, तो सो परत दुख पावे। अंत में सिर धुन धुन पछताए। अब काल है, कर्म है, ईश्वर है, झूठ है, दोष लगा है। झूठ है दोष देता है। काल मने समय हमारा अनुकूल नहीं है, हमारे कर्म में तो लिखा ही नहीं रहा। भगवान रहे तो कराए काहे नहीं? जब हम खड़े अब तो चलाए वाला तो बड़े भाग दे दिए। देने वाला ने दुनिया में सब कुछ दिया, अब पाने वाला न पावे तो क्या करे? देने वाले किसी को अरे गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। कोई भक्त रो रहा है, तड़प रहा है कि हे प्रभु, भगवान ने कहा हम सब कुछ फैला दिए हैं, सब कुछ बिछा दिए हैं और मानव तन भी दे दिए हैं और पढ़ा भी दिए थे। अभी हम तुम्हारी परीक्षा हम बाहर निकाल करके परीक्षा ले रहे हैं, देखी तो अब स्वयं बैठ भी गए हैं। गुण गुण भर भी दिए हैं कि देखी तो खोल वादा कह रहे हो कि प्रभु अगर इस नरक के बाहर निकलब हम तो ऐसा काम करब कि कभी कष्ट दुख नहीं आवे। बहुत कष्ट है। तो भगवान ने कहा कि अगर कोई तुम्हारा प्रिय हो तो बुलाओ, छुड़ाओ, संगी हो ही। ये जीव ने तड़पता कि मेरा कोई नहीं है। भगवान ने कहा दात्री कहे तू बहुत झूठा,
आदमी कष्टित दुखित होता है तो देवी माई, चूतिया माई, भूत प्रेत शैतान, भगवानों, हनुमान जी, शंकर जी मार। तो दुख में सुमिरन सब करे, अरे सुख में करे न कोय, और सुख में सुमिरन के हेत होता थी बवाल काहे के। देखे भाई हम पढ़े लिखे ना, ये सोच बतिया है, देख साफ साफ। इसलिए मेरे प्यारे भाई, तुम उस संसार में रहो, लेकिन आधा घंटा अपने व्यक्तिगत के लिए तो जाए बदे वादा कही कि यार वो कोई नहीं करता है। ये जौन नौकरी किया हुई कि कुल तनख्वाह, और तनख्वाह भी कहते हैं हम प्राण दे दे। आज तक क्यों दे प्राण? क्या क्यों साथी गया? ये शरीर भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी। भगवान ने कहा कि बाप रे, हम सब कुछ दे दिया, बता दिया, पढ़ा दिया। ये कहा कि अगर बाहर आएंगे तो सदा आपके याद करब। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और नरक से बाहर निकाल दो तो सब तज भजन करब दिन राती। लेकिन अवते मान यहाँ पर मार फल फूल और मार पेड़ पौधा इतना चमाचम देखे लागे वो है, वो बात ये भुला दे, योग माया भुला दे। तो भगवान बताए ना, देखा हम परीक्षा ले अपने योग माया से। कहना है मेरा पक्का एकदम विद्या पढ़ ले है, मास्टर पढ़ा देते हैं बच्चों को 11 महीना। अब तो नकल करावे लागत गए। पहले अकल नकल ना ही चलत रहा, आज के 10, 25, 50 बरस के पहले। और ना है तो रिस्टिकेट तुरंत, तो अंत में करना से चलो अप डाउन करके एग्जाम दो, वहाँ कोई बताएगा नहीं। उसी प्रकार भगवान को पढ़ा दिए, अब यहाँ नहीं बताएंगे। अब यहाँ परीक्षा के समय जब आए, पर्चा मिला तो है, तब फैलाए दे करना मार पेड़ पौधा, रकम रकम के बाग बगिया, फल फूल। आ एग्जाम दे करना से लागे ताकि हर वर्ग। तो ऐसा प्रकृति उनकी बनाई हुई प्रकृति खेल हो कि रकम रकम के फल फूल है। माँ के पेट से अकेले नहीं करो, केहू को लेके नहीं आए रहे हो। यहाँ आउते मान करना से लागे चुनाव करे, वो बात को ही भूल गए। अरे मन मुसाफिर, अरे निकलना पड़ेगा, अरे काया कुटी खाली करना पड़ेगा। झूठे कहते हमारी कुल तो मार ठीके बदे बैठ धरे है कुल। अरे धैर्य ले, ठीक है, अपने कर्तव्य का पालन करो, लेकिन जवन कदे बदे आए रहे करना सुहो पकड़न आए। तो काल तुहार बब्बा आजी दादी फेंकाए गए, काल तू फेंकाए देवे, तू उठे कहता हमारा मार। ये तनख्वाह है, वही तनख्वाह में अपनी ड्यूटी पूरा करो, लेकिन अपने व्यक्तिगत के लिए कुछ कर लो, नहीं पछताना पड़ेगा। प्राण जब निकलेगा तो पछताना पड़ेगा, कोई साथ नहीं देगा तुम्हारा। साथ कोई नहीं देगा, बल्कि टो भी लेंगे। प्राण निकले लागे तो हरे तकबे के क्यों बचाए ले जा, तो सब जने यह कहेंगे कि यार को मोह माया दे छोड़े। अब राम राम कह, राम राम का खाक आई, जिंदगी भर जवन कहे वह याद आई। राम राम कहाँ याद आए? इतना सस्ता मुहे से कहे से काम चलला कि दिल कहता है। जब पहले से प्रयास के रहबे करना से, तब अंतिम समय में वह याद आता है। मुहे से तो सब राम राम। इसलिए सज्जनों, भगवान ने कहा ठीक है, परीक्षण कर रहे हैं, अब वही में करना से अगर नहीं बना तो सो परत्र दुख पावे। अब जो नौकरी की है वही के कष्ट है, तो मुड़ काहे पे? अरे भगवान, इतना बड़ा चाकी काहे गिरावत है, इतना बड़ा दुख तू काहे देता? अरे वो काहे दे भैया? जो नौकरी के है वही तनख्वाह हो कि लेता है कि तू भगवान के दोष देता है? काल ही कर्म है, ईश्वर है, मिथ्या दोष लगाए हमें ही है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जे जौन रात दिन बोवत है वह फल चाखा। भाई सब कुछ है कहना तुमसे क्या मतलब है? पेड़ पौधा बोआ बा, फल बा, तमाम आम फरा है, तुमसे क्या मतलब? तुम दर्शन करने आए हो, तुम देखो अपन दर्शन कर चलो, क्यों ताकत है? और तकबे हर वक्त सावधानी हटी थी गाड़ी, हर जगह मोटर सड़क पे लिखा हुआ था सावधान। यह एक तो गाड़ी है, न सावधानी हटी तो दुर्घटना। तब जब एक्सीडेंट 10-12 अगर गाड़ी लड़ गई है गाड़ी,
तो भगवान ने जाने कहाँ कबाड़ में जाए, राम राम सत मुर्दा हवा पर जाए कि जल के फेंकाई जावे। मेरे प्यारे कैसे होए? तो जऊ रहीम, जब किसी सत्पुरुष की संगत, एक परमात्मा का नाम जपत रहे और रहोगे इसी संसार में, तो जऊ रहीम उत्तम प्रकृति, तो का कर करत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं कि लपटे रहत भुजंग। जिस प्रकार चंदन के पेड़ पर विषैले सांप लटके रहते हैं, वो अपना विष नहीं छोड़ सकते, उसी खुशबू में मस्त रहते हैं, वो विषय को ही भूल जाते हैं। उसी प्रकार जेकर विचार एक मालिक के चरणों में, सदगुरु के चरणों में, भगवान के भक्ति भजन में रमाए रहे थोड़ा बहुत, उसका विचार खुशबू की तरह, चंदन की तरह गम के। का कर करत कुसंग, काम क्रोध लोभ मोह कुसंगता, विष, विष माने जहर, वासना। विषयी लोग आते रहेंगे धर्मात्मा, लेकिन विष रहता है, लेकिन वो अपन विष फेंकेंगे, लेकिन वो उबन करे, वो अब उसी खुशबू में महापुरुष के विचारों में मस्त रहते हैं। उनका विष नहीं अवथा हो कमल के फूल, वो महापुरुष हो जाते, चंदन की तरह हो जाते, उनका चित्त परमात्मा में सराबोर हो जाता है। इसलिए सज्जनों, तो रहो संसार के पापों में भोगों में खूब, लेकिन 1 घंटा के लिए 23 घंटा दे दो भोगो पापों में, 1 घंटा था अपने व्यक्तिगत के लिए कर लो, जो वादा करके चले रहो। लेकिन इतना लिप्त हो गए हो यहाँ नौकरी के तनख्वाह में कि हम प्राण दे दे, उससे अरुझ गए लोग। कहें कि माया पकड़े बा, माया के क्यों नहीं माया नहीं क्यों पकड़े बा, मैं तू कस के पकड़ लिया। छोरत ग्रंथ जान खगराया, अब विघ्न अनेक करत तब माया। जब हम पकड़े चला जाते है तो वो दौड़े जाता, भागी जाता, तू पीछे दौड़ा जाता है। और अगर मुड़ गए, अगर यार 1 घंटा के लिए मुड़ गए परमात्मा के विचार भक्ति में, विचार में, जो यथार्थ गीता अध्ययन महापुरुषों ने अपना अनुभव दिया, अगर 1 घंटा के लिए हर मोबाइल स्विच ऑफ हो गए तो वही दौड़े लागत है, स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। आज तुम उसके पीछे भग रहे हो तो वो नचा रही है, नाच मेरे बंदर तुझे। अब कल अगर मुड़ गए अगर ईश्वर की तरफ तो वो दौड़े लागत है, स्वीकार करो स्वीकार। नहीं तो छोरत ग्रंथ जान खगराया, विघ्न अनेक करत तब माया। माया करो बाहर वृत्तीय है विचारवा, विचारवा करना से तो दौड़ाए पराबा। अब विचार अगर रम गया इधर तो राम का चरित, राम का मानस, रामचरित मानस, राम का चरित का पूजन नहीं कोई करता है। फोटो राम को देखे रहे हो, राम का कोई फोटो होता है, एक अनुभव है। एक तमाचा खींच के केहू को मार दो और उसे पूछो चोट दिखाओ तो जरा, वो अनुभव गंभीरा मत के धीरा अलख फकीरा अवतारी। वो एक अनुभव है, एक प्रेत कली है। जैसे काम क्रोध लोभ मोह छिपा है, दबा है, और जब वो प्रकट होता है तो हम मालूम हो लागत, वो तो अनुभव मालूम होता होगा। काम आ जाए, कामांध, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो चाहे मनई हो, अगर दे तो दिखाए, अगर ज्यादा ज्यादा है वह तो काट ले। क्रोध आ जाता आदमी को मालूम हो लागत, उभड़ गया रहे तो ही में उभड़ा तो मालूम हो जाता कि क्रोधियान बगल हो ऐसे। और लोभ लालच आता तू हो, मोह ममता आवत तू हो, लेकिन ईश्वर क्यों नहीं दिखाई देता है। ईश्वर का जब नमन करोगे, प्रार्थना करोगे, आचरण करोगे, तो प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। वो माई से नहीं पैदा होता है, किसी धर्मात्मा में परमात्मा। इसलिए मेरे प्यारे, मत बाबा जी बनो, मत साधु जी बनो, अरे मनई तो बन जाते बात। 1 घंटा के लिए तो साधना अपना कर लो, जो हमारे आत्मऋषि। अब हाँ, गलती के रास्ता में चले जाओ, कोई बोलने वाला नहीं है। अगर आप सत्संगत या महात्माओं की संगत में जाओगे तो 10 जगह से अंगुरी उठाई लगे, विकारों ने उठाए लगे, अरे कहाँ मिले थे, वह कहाँ जाओगे। अब कुसंगत पकड़ लोगे तो कोई, क्योंकि कुसंगत में सब है ही है, कोई नहीं बोलेगा। अगर जब बोलेगा तो सुसंगत में, क्योंकि गलत पार्टी सदा डरती रहती है सुसंगत से।
इसी प्रकार सज्जनों गीता में दो पार्टी बताई गई, आसुरी और दैविक। दैविकता भी एक माया है, आसुरी भी तो नीचे गिराती है, दैविकता ऊपर ले जाएगी लेकिन कुछ दूरी तक ले जाकर के वो समाप्त होकर के एक दिन गाड़ी आगे दूसर पकड़ाई जाए। वहाँ दैविक आसुरी दोनों के ऊपर। इसी प्रकार से जनों एक परमात्मा का चिंतन, यथार्थ गीता का अध्ययन, गुरु महाराज का यादगारी। अगर कोई भगवान चुन के तुम्हें सदगुरु देता है तो गुरु बनाए नहीं जाते और गुरु हेरा नहीं जाते। जब हमारी पूंजी पुण्य रहे तो भगवान चुन के सपना दिखाएंगे या ऑटोमेटिक वहां पहुंच जाएंगे करना से, वहां के बातों विचारों से, वहां के रहन सहन से अपनी आत्मा गवाही देगी कि सत्य यही है। क्योंकि कहे से न काम चले, वो अपनी ही गवाही देती है, चाहे सोच हो चाहे टेढ़। नहीं तो सत्संगत तो पता नहीं कितने सुनते माला फेरत फेरत अंगुरी कियाएगे, माला कियाएगे, लेकिन मन नहीं किया। मन जस का तस, ये मन को खियाना है। मन ही साधु होता है, साधु पर नहीं बना जाता है, मन साधु है। और नहीं अगर नहीं साधु तो सवाधु हो ले, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह पापों से। इसलिए मेरे प्यारे आधा घंटा के लिए अंतरात्मा न स्त्री है न पुरुष से, वो परमात्मा का शुद्ध अंश है। इसी प्रकार भगवान का भजन करे, चाहे एक बार की बात है। सत्संग तो सुनते सुनते कितने मर गए। हम लोग आश्रम में रहते थे तो लोग बताएं कुछ भगत रहे कन्ना से बनारस का, कहें हम परमहंस जी के समोथा में रहे। गुरु महाराज इज्जत देते थे, बैठते थे। एक डॉक्टर सारे रहे, डॉक्टर रमाशंकर सिंह, कहें परमहंस जी के समय पर जाता होता रहे। अब वहीं के वहीं हम बच्चे सोचे हो वहाँ में तो अब भाई सरकार स्वामी जी तो सम्मान तो देवे करते हैं। सब समय हम लोगों को ट्रेनिंग में स्वामी जी के दूसर उम्र रहे, लेकिन महाराज प्यार सबको देते थे। जैसे अब हम लोग गुरु महाराज के यहाँ आए तो कोई भी भगत करना से जाता था गुरु महाराज के, तो हम लोग प्यार देते हैं। वो आज भी मिलेगा तो सदा सम्मान देंगे, क्योंकि भाई गुरु दरबार की है। वैसे गुरु महाराज का ना सदा सम्मान देते थे। वो लोग सोचते थे कि महाराज माने महाराज जैसे चेला उन कर रहे हैं तो वैसे हम हूँ बच्चे चेला उनसे, इनसे कम थोड़ो है। हाँ, माने महाराज से अपने को कमजोर नहीं समझते हैं कि वही विद्या उनकर वही विद्या हम कम थोड़ी है। लेकिन हम लोग सेवा पीरियड में रहे, बड़ा खराब लगे। ठीक है गुरु महाराज कोई बात नहीं है, सम्मान प्यार है, लेकिन हम नकल से तो होगा नहीं। इसी प्रकार से जनों एक सेठ थे, 40 वर्ष से सत्संग सुन रहे, बहुत बड़ी दुकान, बड़ी हर चीज सोना चांदी हर चीज का उनका कारोबार रहा। लेकिन वो डेली करना से शाम के सत्संग में किसी कथावाचक के यहाँ कथा सुनने जा करते थे। प्रतिदिन कथा सुनते थे। लड़के थे, नौकर चाकर थे। गर्मी का महीना रहा, खाल लेके वार करो ना गिर जाए। लड़कन के प्यार दुलार खूब देहो, लेकिन कपारे ना चढ़ाया ना बाद में रोए के पड़े। अब दुलार खाने पीने के खूब, अब से ट्रेनिंग सही हो चाहिए। अब ऐसे अगर कपारे चढ़े ने तो बाद में जाओ बड़ा चला जाए तो काले रोए ही। खाने पीने का खूब दुलार करो, लेकिन अनुशासन, डिसिप्लिन, मर्यादा। अंत में क्या हुआ? बहुत दिन 30-40 बरस हो गया, लगन का समय आ गया। दुकान करना से सोना चांदी, ग्राहक तो जावे आओ करेंगे। लड़का बजेदार रहा 20 साल का, तुरंत करना से दौड़, ग्राहक आए, हमको इतना लेना है, कपड़ा लेना है, सोना चांदी लेना है, ये लगन है, बारात है, ये कहीं मालिक नहीं है, मालिक कहीं बुलाओ जल्दी, कहीं चल रुको। फिर दौड़ा झोड़ा करके लड़का गया, होता रहा सत्संग। पिताजी कहें, वो लड़का के पिताजी
गाहक बहुत बढ़हर आए हैं, सरक सकते हैं। चलो कहीं यार तुम ऐसा करो, जाकर के मिलाए रहो। भाई सत्संग चल रहा है, आज का सत्संग बहुत बड़ा कथा चल रही है, रोज तक कम हो जाता है कथा, कहा हो जाता आज बढ़ा जाता। जब ग्राहक ज्यादा आए गए हैं तो कथवो बढ़ा रही हो जाता ही नहीं, जल्दी खत्म हो चली ग्राहक देखी। लेकिन कथा तो कहाँ जाओ, सुपारी सूरती उठती अपन 5 साल खिलाओ, बहकाए रहो, तब से आवत है। फिर अंत में बताएं रुको रहो, तो ग्राहक बिगड़ गया करना से कि बेवकूफ करना से, यहाँ लगन बारात पड़ी है, हमें समय है, नहीं हम जाएंगे दूसरे के यहाँ ले लेंगे। तो दौड़ करके फिर आया। तब कतवा समय कथा चल रही थी, ओ परमात्मा, ओ इष्ट, ए परमात्मा हरि व्यापक, अरे सर्वत्र समाना सच्ची प्रेम। कहे महाराज प्रेम तो सबसे है, कहना है मतलब का प्रेम है। आज भी परिवार में संबंध के हो तो प्रेम सच्चा नहीं है, कच्चा प्रेम है, मतलब का। और जौने प्रेम में मतलब न रहा है, और प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। निष्काम भाव का प्रेम, निष्कपट भाव, छल कपट छोड़ करके सच्चे दिल से, तो वह चलत रहा का नासिक प्रेम ते सारे व्यापक, सर्वत्र परमात्मा सर्वत्र है, सब में। जब समानता दिखाई लगे वही स्थिति आ जाएगी, तो तुम्हें अच्छाई या बुराई नहीं दिखाएगी, बुराई में भी तुम्हें अच्छाई दिखाएगी। वो जाने उसका काम जाने, वो एक ही स्थिति आएगी। वैसा चल रहा था, वही समय लड़का पहुंचा, सुना ये सब बात, कह रही बाप रे। तुरंत आया करना से गैया उसके दुकान में लगी थी, गल्ला खा रही थी, चुप मार के बैठ गया कि जब मालिक सर्वत्र है तो गैया भी खा रही है, जाने दो। अब बुढ़ा आया करना से ग्राहक, और देखे गैया खा रहे, छड़ी ले रहे सेठ। अब मरबे के हेत 2-3 छड़ी गैया के रे, चित्त लड़का गिरे था। कहे रे तो के काबत खाए, ऐसे गैया के मार दे, चोट हमें लगा। कहे अरे पागल, गैया खा रही थी, नुकसान कर रही थी, उसको मैं मारा। कहे नहीं, हम कथा सुनने गए थे, उस वक्त कथा चल रही थी, परमात्मा सर्वत्र होता है, जब ओकर ध्यान रम गवा तो के होश नहीं रहता, अपने शरीर का भी भान नहीं रह जाता। जैसे मौत होती है, मुर्दा होता है, वैसा जब भजन गुहार तब मोबाइल स्विच ऑफ हो गई तो वो जिंदा नहीं, तब वो मुर्दा, मने उधर से मुर्दा हो गया। तो उस वक्त हमारा दिल मालिक में सर्व लग गया, एक समानता हो गई। इसलिए वो छड़ी लगा हुआ तो लगा, छड़ी यहाँ है, देख लो ये चोट लगा है मुझे। अरे कहें बेवकूफ, 40 वर्ष कथा सुनते हो गया मुझे, और तू 1 मिनट के लिए गया कथा सुनाए और आकर के रम गया, तू तुम्हारे सत्यानाश कर देगा। तू कथा सुने जरूर, लेकिन जब वहां से चले थे झाड़ के कथा सथा, तब आवे घरे का ना कथा पता लेके नहीं आवे, कथा ले आवे तब तो यह धोखा होगी। पिताजी कथा सुनत सुनत बूढ़, तो कथा सुने जाते तो ग्राहक के मिलावे जाते हुआ कि अगर हम जाएंगे कथावाचक में तो बड़े बड़े लोग सुनने आते हैं, और वो जानेंगे कि हाँ बहुत बड़े उठा हैं, तो काल ग्राहक हमारे दुकान पे आएंगे, कहना जितने कथा में जाते हैं कुल अपने ही दुकान ही बजे तू। अब तो हम तो रम गए। वही लड़का चिंतन भजन में लग गया, जाओ सुनो झाड़ के आओ, और लग गया। एक दिन अपने प्रभु को, अपने स्वरूप को प्राप्त किया। जब प्राप्त करके कना से लौटा, उस नगर में जा रहा था तो कथा ही हो रही थी, लेकिन सुनने वाले 40 वर्ष को ही खड़ा है, बैठा है, कथा ही सुनत है, अब मारने वाला मार दिया, निकल गया आगे। तो मेरे प्यारे, ये अपना अपना पुण्य होता है कि बाबा जी या साधु महात्मा बनता नहीं है, वो बना बनान पैदा होता है। जब और संस्कार तो पहले से डाला जाता है, पूर्व जन्म का चला हुआ पथिक, और पैदा होगा तुम्हारे ही घर। और लेकिन जब समय आएगी, एक दिन भगवान को उठा लेते हैं, चाहे राजा के घरे पैदा हो, चाहे झोपड़िया में पैदा हो,
उसके मरघट ही दिखाएगा। और जे बनने की कोशिश करेगे तो एक दिन बिगड़ जाओगे। असलियत छुप नहीं सकती कभी बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। इसलिए करना ओरिजिनलता आधा ही घंटा के लिए पकड़े तो उस वक्त करना से अपने सगरों जगह से स्विच ऑफ रहे, करना से कहीं से खुली न रहे, आवाज़ न आवे, एकदम गुरु महाराज के ही याद आवे, भगवान ही के नाम आवे, प्रार्थना करते रहो तो धीरे धीरे वो अपने आप अनुभव प्रकट होगा, अपने आप मार्गदर्शक तुम्हें मिलना शुरू होगा। वो गीता, वो रामायण, वो भागवत अपने ही दिल से प्रकट होगा। बाहर तो महापुरुषों के एक अनुभव है, गीता दिए हैं, कहा कि उसको पढ़ करके समझ करके चलना शुरू कर दो, और नहीं तो धरे रहो वहीं पर। तुम आग लगाना सीख गयो, अरे तुम आग बुझाना क्या जानो। आग तो लगा देते हो, लेकिन बुझावे के दांव अगर जाना था तो लगाओ, और ना ही जाना था तो बिच्छी के मंत्र ना जाना था, कीड़ा के बिच्छी में हाथ ना हुआ तो हाथ नहीं कर तो मरबे ही करबे। इसलिए मेरे प्यारे, संसार समाज में ताव के साथ रहो अच्छे बुरे में, लेकिन 1 घंटा आधा घंटा के लिए अपन विचार फाइनल कह रहा है, साफ हो जाए तो कपड़ा साफ रहे, जौन बैठा है साफ सुथरा रहे, भोजन साफ रहे, पानी साफ रहे तो अच्छा लगे इंसान को। तो भगवान को क्या अच्छा लगता है? निर्मल विचार। भगवान कहते हैं मुझे कौन प्राप्त करता है? तो निर्मल मन सो, अरे जो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। 10 मिनट के लिए अगर विचार साफ कर लोगे, उस वक्त तुम्हारा कोई नहीं है। ये खिलौना मिला है खेले बदे। जब लड़का पैदा होता है तो माताएं लोग कहा देते हैं खेले बदे, लुदगावे बदे, चट्टू और बीबी वही में लुदगा रहे। अगर करना से बीबी छोड़बा तो रोए ओके बीबी में मोह, और जसत और बड़ा हो गया तो और बड़ा खिलौना दे दे, कतो घोड़ा हो, कतो ये हो, कतो गाड़ी हो, कतो हो, और जब मजेदार हो गया तो बड़ा खिलौना दे देते गए। जब बड़ा खिलौना पाए गया करना से तो जब वो गाड़ी फूट गए करना से माटी वाला उमर, तो उमर लड़का रोवा था तो लोग कहते चुप रहे, रोवा मत, दूसर मेला लागे तो फिर दूसर ले आवा जाए। तो जब यह खिलौना है माटी के, ये खिलौना बाद में फिर पाए गए तो फिर ही बदे प्राण देता है। वो कहते हम तोरे लिए प्राण दे दे, वो कहते हम तोरे लिए प्राण दे दे। बात तक क्यों दे प्राण? जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। अरे मौत जब तुमको आवाज देगी तो जेके आपन माने है, सबके छोड़ के अकेले निकलना पड़ेगा। अकेला ये शरीरों साथ छोड़ देगी। अब यहाँ कहता हम तोरे लिए प्राण दे देव। दुल्ही कहता दुल्हा बदे हम तोहे बदे प्राण देव, तू न रहबत हम जान दे देव। वो कहता हम जान दे देव। बात तक क्यों देवा? तो सजन रे झूठी मत बोलो, खुदा के पास जाना है। काहे झूठ बोला था हमारा? तो रहो सबके बीच में, हम नहीं कहते, लेकिन इतना लिप्त मत हो जा जब व्यवहार कि काल छोड़े में तकलीफ हो। इसलिए सबके बीच में रहते हुए जो माता पिता का आदर है, बड़े छोट का कदर है, उस अनुशासन डिसिप्लिन में रहते हुए मर्यादा का साथ जीते रहो। लेकिन इतना हर शख्स सोचे रहो कि हम अकेले हैं, और अकेले आए थे और अकेले। इसलिए सज्जनों, तो उठो, इस बात को समझो, यथार्थ गीता का अध्ययन करो, और कोई महापुरुष सदगुरु मिल जाए, गुरु महाराज का ध्यान करो, और उठ करके समझो आधा घंटा 1 घंटा। तो उठो जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। अरे जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अरे टुक नींद का अखिया खोल जरा, प्रभु जागत है तू सोवत है। अरे जब चिड़िया खेती चुंग जाए, तब पछताए क्या हो। तो जब समय खत्म ही हो जाए,
जब लात गुर्दा खाए लगवे बेटवा पतोहू नाती के, तब पश्चाताप कह के का पाओगे, तब रोगे, हे प्रभु कहाँ है, अब कगजवा फाड़ दे, बर्दाश्त न। अरे काहे कगजवा फरावत है, जो के भोगवा के कगजवा फरवावत है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करैत सो फल चाखा। जोन बोए है जोन के लात गुर्दा यहीं भोगे के परे, और वहाँ नहीं कहीं जगह बा, वहाँ तो यहाँ से प्राण निकला डायरेक्ट, जैसन कर्म के रहा उसी केहू के पेटे में घुसे के परे, न कि वहाँ ते रही बरही नहीं खाए रुका रह कि खाए लें। इधर अदला बदला हो रहा है सज्जनों, माने दूसरे के यहाँ खाए है तो तुम्हें खिलाना पड़ेगा। वहाँ जीव से कोई मतलब, तुरंत 1 महीना 15 रोज से अधिकारी अगर ट्रांसफर अगर होए वाला रहता तो बड़ा अधिकारी ओके कागज दे देता है कि अपना इंतजाम कर लो, गोरखपुर जाना है कि फैजाबाद जाना है, फलाने जगह जाना है, फलाने जगह जाना है, ट्रांसफर अपना इंतजाम कर लो। उसी प्रकार जब प्राण निकलता है तो 15 दिन महीना 15 रोज के पहले से जीव को मालूम हो जाता है, आभास हो लागत है कि निकलो गदहा में जाना है, कुकुरे में जाना है, सुअरे में जाना है। तो बड़े भाग्य मानुष तन में पाए हो व्यवहार है, तो ना ही पूरा होता तो 10% कुछ कह ले जावे तो कम से कम मनई वाला एडमिशन मिले, और ना ही कुकुरे गदहा वाला एडमिशन मिल गया तो बचाऊ हरा फिर तू ही पचे जाना वो करे आगे। अब हम का बताए भाई हरा, इसलिए ओम ओम का जाप करो, यथार्थ गीता के अध्ययन करते रहो और नमन करते रहो, और नहीं तो धोखा ही धोखा में जीवन चला जाएगा, कुछ नहीं पाओगे। अंत में पछताए के परे कि क्या बताए धोखा हो गया, लुट गए। उस वक्त ज्ञान होता है कि अरे हम तो धोखा खा गए। तो कजनी कई बार अरे के यार कहा गिराए देव। तो अंत में क्या हुआ, अंत में क्या हुआ कि धोखा, लुट गए। अरे कवन ठगवा नगरिया, अरे लूट ली हले स कवन ठगवा नगरिया। आए रहे का करे, आए रहे भगवान का भक्ति करे, भजन करे, भोग पाप जो न अच्छा बुरा पकड़े है, ये कुकुरे गधा सुअरे में पकड़े रहे। अब भगवान ने वही में कृपा करके उठाए ने मनई तन दे रहे, जाति तन नहीं दे रहे, मनई तन कि ही में कुछ करे और कैले करना जाने समझे, और न पूरा हो तो फिर मनई वाला नहीं तो फिर नहीं कह सकत, फिर वही चौरसिए पकड़ लेते गए, तो फिर कहना से तो लूट गए। तो आए रहे का करे, अरे पन घट पर गेगरिया, अरे फूट गईले से कवन ठगवा नगरिया। ये घट ही घड़ा है, आए रहे पानी भक्ति रूपी पानी भरे बदे, लेकिन ऐसा पाप का वाली गठरी लदा कि फूट गए, कोनो लायक नहीं रह गए। इसलिए ओम ओम का जाप करो, प्रार्थना करो, गुरु महाराज का याद करो और नमन करो। घर से रहो, परिवार से रहो, कहीं पे से रहो, अगर वहीं से मन से सदा आते रहो गुरु दरबार में, एक परमात्मा का चिंतन करते रहोगे तो धीरे धीरे मालिक की कृपा रहे तो सब कुछ जौन सोचब हूँ पूरा हो लागे। और परिवार में कहना से अच्छा संस्कार में नहीं लागे, बच्चे आने वाली पीढ़ी मार्ग पकड़ेंगे। नहीं तो आज देखत हो कहना कुमार्गी वाला रास्ता पकड़त जावे तो धीरे धीरे कुमार्गी की फिर संस्कार पड़ेंगे। और नहीं पहले कितना बढ़िया डिसिप्लिन अनुशासन, भले कहना महापुरुषों की बात मने नहीं जाना रहा, लेकिन जानत रहा, दर्शन पर्सन तो कोनो संस्कार रहा। लेकिन पहले के पुराने लोग के पास बैठो तो अच्छी अच्छी बात बताओ, आज के 150 बरस के पहले, अब अच्छी अच्छी विचार, 3 तिकड़म नहीं, लेकिन आज तो घर में 3 तिकड़म फाने हो सब कोई, भाई भाई में पटरी नहीं, मेहरारू मन सेधु में पटरी नहीं, बाप बेटवा में पटरी नहीं। खाए तो जब संस्कार ही अच्छा नहीं डाले हो तो आपका धर्मात्मा कैसे पैदा होंगे। पहले करना से अगर कोई चीज होता रहा, बाल बच्चे माताओं बेटिया बहने के पेट में बच्चे होते थे तो धर्म कर्म गीता रामायण भागवत घरे सुनाया जाता रहा, प्रार्थना होता रहा कि अगर करना पूजा पाठ होता था उन्हें सुनाया जाता था तो उनका मानसिक ठंडा रहता था, वो विचार बच्चे में उतरता था। और जब बच्चा पैदा होता था तो घरे धर्मात्मा पैदा होता था, माता पिता का आदर पूरे समाज को उठा लेता था। हाथ तो बचाऊ है, घरे घरे टेलीविजन, घरे घरे दुनियादारी, उल्टा सीधा कुल लगावा। अब माताएं बहनें बेटियों में बच्चे भी हैं तो माताएं भी सुनत हैं, डांस रव करत हैं तो पेटवा में हो ही लेता कि हम अगर पैदा हो तो डांसियर ही पैदा हो, और ऐसा डांसर बना देवे कि पूरा घर ही डांसर हो जाए। तो बताओ हेरत है धर्मात्मा। तो जब धर्म कर्म का मार्ग डलवे
तब तो धर्मात्मा पैदा होगे। जब अच्छी जगह बैठोगे, अच्छी विचार पाओगे, अच्छी संगत करोगे। आखिर प्रहलाद हरे के कहा रहे हैं, अभिमन्यु हरे कहा सीखे रहे हैं, लेकिन वो उतना इतिहास अपना इतिहास ही भूले जा रहे हैं। विदेशियों का रास्ता पकड़ के अभी टेलीविजन मोबाइल दे दे बच्चन के, तो मोबाइल में जितना खुराफात तुम्हारे मोबाइल में बराबर, तो तुम्हारे बच्चे धर्मात्मा पैदा होंगे। और कहते हो हमारे बेटा बेटी धर्मात्मा हो। पहले माता पिता का ना आदर देते थे, आदर करते थे, बच्चे आदर करते थे। कभी करना बड़े हो जाते थे, शादी विवाह की चर्चा माता पिता करते थे, तो बेटा हो बेटी लाज कुमारा हट जाते थे। आज तो बेटी बेटा का कहते हैं, माता पिता ला जाते हैं। बेटी बेटा कहते हैं वहीं भी आ करब फलाने जगह, और न करब करना से तो लेके भागब, और भागी भागा करत हो। लिखा है भारत देश महान। क्या महानता यही हो रही है जो आज पकड़ी गई है? ये भारत महान महापुरुषों से हुआ है, इनके धर्मशास्त्रों से हुआ है। वह पर हम लोग अटल आचरण किए हैं, तो उस पर अमल किए हैं, तब भारत देश महान देश हुआ है। भारत की महानता सदगुरु हैं, भारत की महानता संतों ने दिया था, और उस पर समाज आचरण किया था, अमल किया था। तो घरे धीरे धीरे धर्मात्मा समाज में काना प्रेम भाव रहा। एक गांव में अगर कोनो चीज काज प्रयोजन परत रहा, तो जे जौने लायक रहते रहे, हर जात बिरादरी एक संगठित हो जाते थे कि विजय जौने खड़े हो जाओ, गांव को निकुरा न कर देता है। आज तो भाई भाई में टेंशन, आज धर्म शास्त्र अपना धर्म क्रम नहीं जाता है। मेहरारू मनसेधों में, बाप बेटवा में, कभी लेकर आदमी आया करना कहे महाराज क्या बताइए, हम का हो गया, कहे घरे अलगौजी। हम कहा कौन बड़ी बात है, तो सबके घरे अलगौजी होता है। कहे महाराज मेहरारू हमारे दुल्ही में अलगौजी बउआ बा। हम कहा दुल्ही में? कहीं ओकर खाना ओहर बना था, हमारा अलग बना था। तो हम कहा तो बियाह काहे किए तू, जब अलगौजिए करे के रहा तो हर ओकर बनाता तो का मतलब है? का बता, तो बताओ मेहरारू मन से दुख अलगौजी, बाप बेटवा के अलोथा, हर चीज एक ही क्या है? तो सत्कर्म जो होता है मिलौजी कराता है, और लोभ लालच कुविचार पाप जो है बिलगाव कराता है। इसलिए धर्मशास्त्र गीता पकड़ो, यथार्थ गीता का अध्ययन करो, और गुरु महाराज के ध्यान पूजन करो। एक दिन बचाओ, मालिक की कृपा रहे तो परिवारों में सुमत होगा, और भगवान सब में बैठा है। सुमत प्रेम से परिवार में सेवा करा देंगे, और मिलजुल के रहोगे। और ना तो बचाओ वहीं में कलह के रोटी खा जाओगे, अब कुछ नहीं पाओगे। 150 आदमी यहाँ सेवा करे वाले हैं, अब अन्यत्र घर के आए हैं। हम नहीं संगे रहते हैं, हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन मजाल वक्त के वो आवाज दे दे। बलिया छपरा गाजीपुर ही लला मन डिसिप्लिन अनुशासन मर्यादा होता है। मर्यादा का मतलब ही थोड़ा हो कि अपने मनमाने। अनुशासन मर्यादा धर्म कर्म अनुशासित सिखाता है। इसलिए मेरे सज्जनों भगवान की भक्ति पकड़ो, अनुशासन से रहो। आवाज नहीं आवता, तू बच्चे 10 जने आ जाता तो कलह कह देते हो। इसीलिए अगर महात्मा रहते हैं तो अनुशासित से रहते हैं। हम 23 घंटा यहाँ नहीं आवे देख, हम सब जब अंत में आएंगे तो 2 बजे के बाद है, नहीं तो हम नहीं खड़ा हो दे। जानते है कि उगले के वह डांस करे था, के वह डांस करे थे। इसलिए सगरव सिखाए एक ट्रेनिंग डांसर वाला करना, वह मुखादरी है, वह कह दे चला जाए या नहीं। तो इसलिए चरखा चलता है हाथों से, शासन चलता तलवार माने त्याग वैराग जहाँ रहेगा, जहाँ भक्ति भजन रहेगा, वहाँ अनुशासित होगा। इसलिए गुरु महाराज की कृपा से अपन भजन किया करो, माता पिता का आदर करो, घर परिवार में बड़ों का आदर करोगे तो कल तुम्हारा भी पीढ़ी आएगी, कल तुम्हारा आदर करेगी। जब तुम्हें लोग बंदगी करोगे तो तुम्हारे आने वाले बच्चे जो पीढ़ी है वो भी तुम्हारे साथ बंदगी सीखेंगे। इसलिए यथार्थ गीता का अध्ययन करो और गुरु महाराज की याद करो, प्रार्थना करो। बोलो गुरुदेव भगवान की।